वेल गाइस, मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ इस वीडियो को लेट अपलोड करने के लिए। तो चलिए फटाक से अपने एक्सप्लेनेशन पर आते हैं। वेल लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जियावियन अपने मास्टर के रेस्क्यू मिशन पर निकल चुका था। अगले सीन में हमें जियावियन को दिखाया जाता है जिसने अपने मास्टर को बचा लिया था और वो अपने मास्टर के साथ में जा रहा था। तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है जिसका नाम टियानजुन था, जो कि दाओजुंग लेवल पर था। अब इस बंदे को देखकर मास्टर भी काफी हैरान हो चुके थे और यहीं पे पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो चलिए इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। वेल इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें टियानजुन को दिखाया जाता है जो कि अपने पावर को रिलीज कर रहा था और वो काफी बैडस लग रहा था। सच में वो दाओजुंग कहलाने के लायक था। अब इस बंदे को अपने सामने देखकर मास्टर भी हैरान होते हैं और वो जियावियन से कहते हैं कि मेरे बच्चे, तुम्हारा इसके सामने टिक पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, तो तुम यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। जहाँ पर हमें टियानजुन को दिखाया जाता है जो कि जियावियन के मजे लेने लगता है और कहता है कि जियावियन, क्या तुम्हें पता है हमारे जो मास्टर है वो अब तुम्हारे मास्टर के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि वो तुम्हें चाहते हैं। और इसके बाद वो जियावियन के फादर पर भी कमेंट पास करता है जिससे जियावियन काफी गुस्सा हो चुका था। और इसके बाद वो कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फादर के बारे में ऐसा बोलने की। और इसके बाद वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास में मेरे फादर का सोल मौजूद है। और वो काफी गुस्से में लग रहा था। उसके मास्टर आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि जियावियन, तुम्हें शांत रहना चाहिए क्योंकि ये बंदा काफी पावरफुल है, तुम्हारा इसके सामने जीत पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। पर जियावियन के रूड बिहेवियर की वजह से वो बंदा गुस्सा हो चुका था और अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है जियावियन पर अटैक करने के लिए। पर तभी जियावियन अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है और अपने पावर का यूज करके उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उस बंदे का जो अटैक था वो डिस्ट्रॉय हो चुका था। तभी जियावियन कहता है कि मास्टर, जल्दी से आप मेरे रिंग के अंदर आ जाओ। मास्टर भी उसके बात को सुनकर उसके रिंग के अंदर जा चुके थे। टियानजुन जो होता है वो अपने वेपन का यूज करके जियावियन पर अटैक करने लगा था, पर जियावियन भी अपने लाइटिंग स्पीड का यूज करके उसके सारे अटैक से बच रहा था। जिसके बाद वो अपने हेवी रूलर को निकाल लेता है और उसके अटैक को डिफ्लेक्ट करने लगता है। टियानजुन कहता है कि बच्चे, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे अटैक से बच सकते हो और तुम्हारी स्पीड इतनी ज्यादा है कि तुम मेरे अटैक को रोक पाओगे। जियावियन तो उसके बातों से काफी गुस्सा हो चुका था और वो अपने हेवी रूलर के एक बहुत ही खतरनाक टेक्निक का यूज करता है और एक स्लैश उस पर दे मारता है। पर टियानजुन की पावर काफी ज्यादा होती है, वो काफी आसानी से जियावियन के अटैक को डिस्ट्रॉय कर चुका था और इस प्रेशर की वजह से जियावियन भी काफी पीछे जा चुका था। तभी वहाँ पर एक क्रैक ओपन हो जाता है और वहाँ से एक एंग्री बुधा लोटस बाहर आता है जिसकी पावर काफी ज्यादा होती है, जो कि तेजी से टियानजुन की तरफ बढ़ रहा था, जिससे टियानजुन की हालत भी खराब हो चुकी थी। तभी जियावियन एक्सप्लोड बोलता है जिससे वो फायर लोटस एक्सप्लोड हो जाता है, जिससे उसका ध्यान भटक चुका था। जियावियन इसका फायदा उठाकर वहाँ से भागने वाला था, पर तभी वो अपने पावर का यूज करके जियान को कैप्चर कर लेता है और अपने हैंड का यूज करके उसे कुचल देता है। पर उसे पता चलता है कि ये असल में जियान नहीं था, बल्कि वो उसका एक क्लोन था। इसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें जियावियन के सपोर्टर्स को दिखाया जाता है जो कि सोल होल के बंदों से फाइट कर रहे होते हैं और वो सभी उनको काफी खतरनाक तरीके से धो रहे थे। जहाँ पर मुझे सबसे खतरनाक जो फाइट लगती है वो पपेट की लगती है, क्योंकि वो काफी बुरी तरीके से उन सभी में से सबसे पावरफुल बंदे को पीट रहा था। साथ ही जो जिया होती है वो भी काफी खतरनाक तरीके से सारे बंदों को मार रही होती है। जियावियन भी बाहर आ चुका था। टकला बंदा आगे बढ़ता है जियावियन पर अटैक करने के लिए, पर पपेट आ जाता है और उसे रोक देता है। उन सभी के बीच में अभी भी काफी खतरनाक फाइट चली रही होती है। जिया एंट क्वीन से कहती है कि तुम यहाँ से निकल जाओ क्योंकि तुम्हारे लिए खतरा हो सकता है। एंट क्वीन भी उसके बात को मान जाती है और वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद जो जियान होता है वो अपने साथियों के साथ में वहाँ से निकलने लगता है, पर तभी अचानक से आसपास में एक शील्ड बन जाता है जिससे वो सारे बंदे कैद हो चुके थे। जियावियन इससे परेशान हो चुका था और कहता है कि गाइस, हम तो फंस चुके हैं, अब हमारा यहाँ से निकल पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तभी हमें टियानजुन को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर आ चुका था और अपने स्वॉर्ड को निकाल लेता है और बच्चे से कहता है कि बच्चे, क्या तुम मेरे साथ में खेलना चाहते हो? चलो मैं भी तुम्हारे साथ में खेलना चाहता हूँ। और अपने पावर को रिलीज करता है। उसके पावर को देखकर जियावियन हैरान हो चुका था और कहता है कि सच में ये बंदा काफी पावरफुल है
और इसके बाद वो अपने साथियों से कहता है कि मैं तुम सभी से थोड़ा सा टाइम मांगना चाहता हूँ, क्योंकि अगर तुम सभी इसको थोड़ी देर रोक कर रखते हो तो मैं काफी आसानी से इस बंदे को डैमेज पहुंचा सकता हूँ। वो जो टियानजुंग होता है वो भी अपने साथियों को आगे बढ़कर इन सारे बंदों को मार देने को बोलता है, जो सुनकर वो सारे पार्टी आगे बढ़ जाते हैं और एक दूसरे से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। जियावियन जो होता है वो अपने चारों फ्लेम का यूज करके अपने एंग्री बुद्धा लोटस को बनाना स्टार्ट कर देता है, पर जो टियानजुन होता है वो तेजी से उसके तरफ बढ़ रहा होता है। कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जो कि उसे रोक पाए। वो जियान के काफी करीब आ चुका था और जियान पर अटैक करने वाला था। जियान तो इस चीज को देखकर काफी परेशान हो चुका था। टियानजुन कहता है कि बच्चे तुम मेरे सामने स्ट्रगल करना बंद कर दो, क्योंकि मेरा जो स्वॉर्ड है वो आज तुम्हें मारकर मानेगा। जियावियन कहता है कि भड़वे कहीं के चुप हो जा, जिससे वो गुस्सा हो जाता है और अपने स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर देता है। पर तभी वहाँ पर जो लिटिल फेरी होती है वो जियावियन को बचाने के लिए आगे बढ़ने लगती है, पर उसका जो ओपोनेंट होता है वो उसे रोक देता है और वो जो अटैक था वो जियावियन को लगने वाला था। पर तभी जो जिया होती है वो आगे बढ़ती है और अपने पावर का यूज करके उसके अटैक को रोक देती है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो जिया होती है वो अपने बड़े वाले फॉर्म के अंदर आ चुकी होती है, जिसकी वजह से उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और वो जियान के सामने आकर खड़ी हो जाती है। अब जिया को इस रूप में देखकर जियान भी काफी खुश हो चुका था। वो बंदा कहता है कि आखिर ये बच्ची को क्या लगता है ये हमारे सामने टिक पाएगी। पर तभी जो जिया होती है वो आगे बढ़ती है और उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। उसको भी समझ में आ जाता है कि मैं जिसको बच्चा समझ रहा था वो असल में जहर की पुड़िया है, ये तो काफी पावरफुल है। सच में जिया काफी पावरफुल होती है और वो टियानजुन को काफी खतरनाक टक्कर दे रही होती है। टियानजुन अपना फुल पावर लगा देता है जिया को हराने में, पर वो ऐसा नहीं कर पा रहा था, जिसके बाद वो अपने एक बहुत ही खतरनाक टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है और जिया को उसके अंदर फंसा देता है। उसे ऐसा लग रहा था कि मैं जिया को काफी आसानी से मार दूंगा, पर जो जिया होती है वो काफी खतरनाक होती है और वो काफी आसानी से उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है, जो देखकर वो काफी हैरान हो चुका था। और टियानजुन कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, ये बच्ची इतनी खतरनाक कैसे हो सकती है जो कि मेरे अटैक को डिस्ट्रॉय कर दे। तभी जो जिया होती है वो अपने एक बहुत ही खतरनाक अटैक को रेडी करने लगती है, जिसकी वजह से उसके अंदर से काफी पावर निकलने लगता है और उसके शरीर के अंदर से एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन निकलकर बाहर आ चुका था, जो कि एंशियंट ड्रैगन था। और इसके बाद वो कहती है कि चलो आज मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि एक पावरफुल अटैक क्या होता है। वो बंदा भी अपने अटैक को रेडी कर लेता है जिया के अटैक को रोकने के लिए, पर तभी जो जिया होती है वो अपने एंशियंट ड्रैगन का यूज करके उस पर अटैक कर देती है। वो बंदा भी अपने पावर का यूज करके जिया के अटैक को रोकने लगता है, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में काफी क्लैश होने लगती है, जिसकी वजह से आसपास में भी काफी ज्यादा तबाही मचती है। इस अटैक की वजह से टियानजुन काफी दूर जा चुका था। साथ ही जो जियान था वो अभी भी अपने एंग्री बुद्धा लोटस को बना रहा था, जिसे वो गुस्सा हो चुका था और कहता है कि मुझे किसी भी हालत में इस बंदे को रोकना होगा, क्योंकि इसका अटैक जो है वो काफी पावरफुल लग रहा है। तो अगर इसका अटैक बन गया तो हमारे लिए बच पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। पर तभी जिया सामने आ जाती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे रहते हुए जियान को नुकसान पहुंचा पाओगे, और उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। पर तभी वो अपने छोटे वाले फॉर्म के अंदर आ जाती है, जिसका फायदा उठाकर टियानजुन उसको अपना बंदी बना लेता है और उसको क्रश करने वाला था। पर तभी वहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है और जो बियर डीमन गॉड था वो वहाँ पर आ चुका था, जो कि अपने एक ही पंच में उसे नीचे गिरा देता है। और इसके बाद वो जिया के पास में आता है और उसे ग्रैंड मदर कहकर ग्रीट करता है। वो कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम तो अपने ट्रेनिंग को करने के लिए गए थे। वो कहता है कि हाँ मैं अपने ट्रेनिंग को कर रहा था, पर तभी अचानक से वहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो गया और मैं यहाँ पर आ गया। पर जो टियानजुन था वो अभी भी हार नहीं माना था और वो दोबारा से खड़ा हो जाता है। पर जो जियान था वो अपने अटैक को रेडी करने में काफी करीब पहुंच चुका था। जिया अपने बियर को आगे बढ़कर उसको रोकने को बोलती है। उसका बियर आगे बढ़ता है और उस पर अटैक करने लगता है, पर उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो उसके अटैकों से बच जाता है और तेजी से जियान के तरफ बढ़ने लगता है और जियान के पास में आ चुका था, जिसके बाद वो अपने अटैक को रेडी करने लगता
लगता है और उसका यूज करके जियान पर अटैक कर देता है, क्योंकि जियान अपने अटैक को बनाने में व्यस्त था, जिसकी वजह से वो उसके अटैक को नहीं रोक पाता और उसके अटैक से हिट हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी हालत काफी खराब हो जाती है। जियान काफी इंजर्ड हो चुका था और नीचे गिरने लगता है, जिसको देखकर उसके सारे सपोर्टर काफी परेशान हो चुके थे। पर जो टियानजुन था वो पागलों की तरह हंसने लगता है और कहता है कि फाइनली मैंने इस बच्चे को मार दिया। पर जियान तो उसके हंसते हुए चेहरे को देखकर गुस्सा हो चुका था और कहता है कि अगर मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ तो मैं तुम्हें भी अपने साथ में लेकर मरूंगा। और वो दोबारा से अपने एंग्री बुद्धा लोटस को बनाने लगता है और फाइनली उसने अपने एंग्री बुद्धा लोटस को बना लिया था, जिसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि कब वो टियानजुन के पास में आ जाता है उसे भी पता नहीं चलता और वो तुरंत ही ब्लास्ट हो जाता है, जिससे वहाँ पर काफी पावर रिलीज होती है और टियानजुन का आसपास में कोई भी पता नहीं चलता। अब इसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से आसपास की सारी चीजें उसके चपेट के अंदर आ जाती है और काफी बुरी तरीके से झुलसने लगती है। सोल पैलेस के बंदे भी इस अटैक को देखकर काफी हैरान थे और कहते हैं कि सच में इस अटैक की जो पावर है वो काफी खतरनाक है। इधर जो बियर था उसने जियावियन को बचा लिया था। जियावियन के साथी भी उसके पास में आ चुके थे, पर जियावियन अभी बेहोश था। तभी वहाँ पर एक आवाज आती है जो कि कहता है कि आखिर किसकी हिम्मत हुई जो कि हमारे सोल होल के अंदर आकर इतनी ज्यादा तबाही मचाए। और वहाँ पर एक क्रैक ओपन हो जाता है जिसके अंदर से दो बंदे बाहर आते हैं, जिनकी जो अपीयरेंस होती है वो काफी खतरनाक होती है। वो आते के साथ ही अपने पावर को रिलीज करते हैं। उनकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि 4 फ्लेमों से बना हुआ एंग्री बुद्धा लोटस भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब उन बंदों को देखकर सारे बंदे हैरान हो चुके थे, जिसके बाद हमें इनके बारे में बताया जाता है जो कि सोल होल के मेंबर होते हैं, जिनका नाम व्हाइट और ब्लैक होता है। इधर हमें टियानजुन को दिखाया जाता है जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और उसका मास्क भी टूट चुका था। वो चिल्लाकर इन दोनों बंदों से कहता है कि तुम किसी भी हालत में इस बंदे को यहाँ से बचकर नहीं जाने देना, क्योंकि हमारे जो सोल होल के मास्टर है वो इस बच्चे को कैप्चर करना चाहते हैं, तो किसी भी हालत में हमें इस बच्चे को कैप्चर करना होगा। अब इन दोनों बंदों को देखकर फेंग जुंजे भी हैरान था और कहता है कि ये बंदे काफी पावरफुल है, तो हमें तुरंत ही यहाँ से निकलना होगा। पर जो लिटिल फेरी होती है वो आगे बढ़ने लगती है इनसे फाइट करने के लिए और इनसे कहती है कि तुम सभी यहाँ से निकल जाओ जियान को लेकर। पर फेंग जुंजे उसे रोक देता है और कहता है कि इनकी पावर इतनी ज्यादा है कि वो चुटकी बजाते ही तुम्हें मार सकते हैं, तो तुम्हें रुक जाना चाहिए। जिया भी अपने पास से अपने ब्लड को निकाल लेती है और कहती है कि तुम सभी को परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, और अपने पावर का यूज करके वहाँ पर एक पोर्टल को ओपन कर देती है, जिससे होकर वो सभी जाने वाले थे। पर वो जो दो बंदे थे ब्लैक और व्हाइट, वो कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी आसानी से यहाँ से चले जाओगे? ऐसा नहीं होने वाला है। और वो दोनों इन पर अटैक करने के लिए रेडी हो चुके थे। पर तभी जो आयरन स्वॉर्ड होता है वो अपने टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है और अपने स्वॉर्ड का यूज करके उनके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और अपने काफी सारे स्वॉर्ड का यूज करके उन सभी को वहीं पर कैद कर देता है। वो सारे बंदे काफी पावरफुल थे, पर इसके बाद भी वो इसके अटैक से नहीं बच पाते और सभी इसके अंदर कैद हो चुके थे। पर वो सभी इतने ज्यादा पावरफुल थे कि वो धीरे धीरे करके इनके अटैक को तोड़ने लगते हैं। वो जो जिया होती है वो वहाँ पर क्रैक पोर्टल को बनाने की कोशिश कर रही होती है। उसको काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है, पर वो हार नहीं मान रही होती है। फाइनली वो क्रैक पोर्टल को बनाने में कामयाब हो जाती है और कहती है कि गाइस मैंने इस पोर्टल को बना लिया है, जल्दी से यहाँ से निकलो। वो सारे बंदे वहाँ से निकल जाते हैं, पर अफसोस की बात है शायद जो आयरन स्वॉर्ड था वो यहाँ पर मारा जाता है। गाइस मैं बताऊँ तो ये जो फाइट हो रहा था उसके बीच में जो आयरन स्वॉर्ड था वो अगर बूढ़ा नहीं होता और उसके ज्यादा सीन हमको दिखाया जाता तो जरूर वो हम सभी का फेवरेट बन जाता, क्योंकि उसका जो कैरेक्टर बिल्ड था वो मुझे काफी पसंद आया था। आप सभी इसके बारे में मुझे बता सकते हो कि आखिर आप सभी को उसका कैरेक्टर कैसा लगा। और इसी के साथ में इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन यहीं पे खत्म होता है।